सो चलिए गाइज, मैथ्स एंड रीजनिंग का आपका सेशन नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। सो चलिए फटाफट से लाइव क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइए। आपके घड़ी के बज चुके हैं 7, सो फटाफट से आप लोग लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी को बुलाया जाता है रीजनिंग के क्लासेस में मैथ्स से। सो आज टोटली स्पेशली रीजनिंग की क्लासेस गाइज चलने वाली है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें, इन्फॉर्मेशन आपको टोटली टेलीग्राम पे मिलता है गाइज। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है गाइज कि पता है कि नहीं, पहले तो ये बता देंगे, पता होनी चाहिए गाइज कि आपको टोटली यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है। सो प्रीवियस जितने भी गाइज हैं मैं उन्हें सब कुछ पता है। सो आज एक आध दिन और होगा, टोटली आपके लगभग 1 मंथ हो जाएंगे टोटली आपके कंप्लीट आपकी तैयारी करवाते हुए। सो ऑल ऑफ यू, अब यही हमें गेस है कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी तैयारी भी उतनी ही बेहतरीन ढंग से चल रही है। सो आपको पता ये नहीं होगा जो आज हम बताने चल रहे हैं गाइज कि रीजनिंग की क्लासेस में सभी ये पूछते हैं कि आखिर बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 में सबसे ज़्यादा यानी कि मैथमेटिकल हो चुका है। रीजनिंग का क्लास भी, उसमें मैथमेटिकल पूछेगा और मैथ्स के भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। सो एट फर्स्ट हम मैथ्स भी उसमें पढ़ा रहे थे गाइज। और टोटली आपका रीजनिंग की क्लासेस में जैसे कि वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया। मेन इंपॉर्टेंट ये बताया जा रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशनशिप हो गए, और साथ ही साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है कोडिंग डिकोडिंग गाइस, लेकिन जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमको सब कुछ पढ़ाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपका सबसे पहले स्टार्ट किया गया है। एनालॉग भी होता है, साथ दृश्यता पढ़ेंगे, यानी कि स्क्वायर पढ़ाया जाए, घन पढ़ाया, क्यूब पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो इन तीनों से है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, पहले ये सॉल्व करा लेंगे। और जब तक आपका टोटली थियरी पढ़ा भी दिया जा चुका है और थियरी पढ़ चुके हैं, सेशन 7 में जो होगा आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है गाइस। सो 12 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। देखते हैं प्रैक्टिस सेट लगभग कितने स्टूडेंट्स, कितने गाइस बने रहते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी गाइस बने हो, अच्छी बात है, बढ़िया से आप लोग अच्छे से बने रहिए सेशंस में, और 9 सेशंस को पढ़ते भी चलिए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपना डाउट्स क्लियर भी करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर। और कुछ गाइज हैं कि बिल्कुल मतलब उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, और जितने हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो पूछ भी सकते हैं, पुराने वाले भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है बात, नहीं तो कहेंगे पुराने वाले मैम नहीं पूछ सकते, सब पूछिए जो भी डाउट्स हो आपको। यहाँ पे गाइज दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें। आखिर उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से समझाता। ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा ना, उसमें ऑप्शंस 4 दिए रहेंगे। ऑप्शनल है तो भैया सब्जेक्टिव नहीं होगा, तीनों एक ही होगा। यहाँ पे दिया गया है शुतुरमुर्ग, सांप, मेढक। ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी तीनों डायग्राम बने हैं दोस्तों। तो इसमें से आपको नाउ चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, कि शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ एक एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से बताता है कि शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक आपस में तीनों क्या रिलेशनशिप रखते हैं, और क्या रिलेशनशिप रखते हैं उसी वेन डायग्राम को यहाँ पे बताना है, वेन आरेख को बताना है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं, कितने गाइस सही आंसर कर रहे हो। अच्छी बात, बढ़िया से आंसर करते रहिए। सो जितने भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों सही कैसे होंगे जरा ये देखेंगे। सही क्यों होंगे ये भी है, सही इसलिए होंगे गाइस कि बताया गया है शुतुरमुर्ग, सांप, मेढक तीनों 3 प्रजाति के हैं, तीनों अलग अलग हैं, कोई किसी के भी कास्ट में नहीं आता है। इसलिए ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेशन बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। सो सेशंस को यार से थम्स अप भी करते चलेंगे, नाउ शेयर भी करते चलेंगे। अब यही सेकंड ऑप्शन होता है, जो फर्स्ट कर लिया सेकंड भी, और जो फर्स्ट समझ लिए सेकंड, तो जी बोलिए तो कम से कम जी हाँ मैं फर्स्ट समझ में आ गया। दूसरा होता है उस वेन आरेख का चयन कीजिए तो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से, वही चीज़ें हैं, कंटेंट वही है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये जरा हटके है,
ये जरा आपका है कि धातु, चांदी या फिर सोना, ये कौन से रिलेशनशिप दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं टोटली। अब चलिए देखते हैं कि कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जी बिल्कुल देते चलिए, अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, होंगे क्यों? क्योंकि ये टोटली आप किसके अंतर्गत ये आता है, ये धातु के अंतर्गत। ये धातु में एक जो है सोना हो सकता है और चांदी, यानी कि दोनों के दोनों क्या है आपके धातु हैं, सोना भी धातु है, चांदी, इसलिए धातु के अंतर्गत दोनों चीजें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए। सेशन से बढ़िया लग रहा है यार, सेशन से बढ़िया तो लगेगा ही लगेगा। न समझ में आया फिर से आप देखेंगे, नाव समझ में आ जाएगा गाइज, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना बढ़िया समझा रहे हैं, कहीं भी कंटेंट इतना बढ़िया प्रोवाइड नहीं होगा, सब समझ में आएगा। अब वही चीज़ देखेंगे, दी गई श्रेणियों के बीच अब थोड़ा सा अलग है, ये नहीं है कि चारों के तीनों के बीच वही संबंध, नहीं। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख, यानी कि आपका माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान, इन तीनों ऑप्शंस में से सर्वश्रेष्ठ संबंध कौन दिखाएगा, यानी कि ये क्वेश्चंस आपका यही तीनों है, लेकिन इन तीनों में से क्वेश्चंस जो गाइज है ये है, थोड़ा सा मतलब रिमूव कर दिए, जैसे क्लीन दिखे आपको, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। अच्छी बात है, करते रहिए। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। सही क्यों होंगे जरा देखते हैं कि सभी माता पिता, ऐसा कुछ बना हुआ है, सभी माता पिता अमीर व्यक्ति, यानी कि अमीर व्यक्ति जो होगा वो भी माता पिता होगा, और जो किसान होता है वो भी माता पिता बनेगा। तो माता पिता से रिलेटेड क्या है, किसान भी अमीर व्यक्ति भी है, अमीर व्यक्ति भी माता पिता बना हुआ है और किसान भी बना हुआ है। सो दोनों में ये कंडीशंस आ रही है। ये जो है ऑप्शंस आपका अगर देखें तो दोनों से रिलेटेड है। देखिए ये वाला जो है ये दोनों से रिलेटेड है, एक ये और ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, सही। चला जाए आगे फिर, कोई दिक्कत, इफ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम्स बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम एंड व्हेन यू रिकॉग्नाइज टू योर या फिर व्हेन यू फेस टू योर एग्जामिनेशंस यू कैन नॉट टू मोर टाइम। गाइज अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, नाउ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम में बैठ जाएंगे ना उस दिन टाइम नहीं बचे, सिर्फ लिखना है लिखना। इसलिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और डेली क्लासेस देखते रहिए। नाउ आप पक्का 101% के साथ आप निकाल जरूर लेंगे, ज़रूर निकाल लेंगे, लेकिन मन लगा के पढ़ेंगे तब। सेशंस को बिल्कुल भी स्किप किए हुए, विदाउट स्किप किए हुए। अगर बड़े क्वेश्चंस देख करके आप भागते हैं गाइज, कितना बड़ा क्वेश्चंस है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो गाइज क्या करोगे, आज तो आप यहाँ से फरार हो चलेंगे, स्किप कर जाएंगे। आप बैठेंगे बढ़िया बढ़िया मतलब चैट करेंगे टेलीग्राम पे और भी सोशल मीडिया चलाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा ना, वहाँ तो कोई हिंट नहीं देगा। इसलिए अभी अपने माइंड में तुरंत बनाइए और तुरंत जग जाइए और ना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके चलिए, तो अब होता है आपका फोर्थ क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। सेम फर्स्ट आपका सेम पोजीशन थर्ड जो प्रीवियस था, माताएं, डॉक्टर, होमोसेपियंस, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी एंड डी, चारों दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा आप मतलब इसमें कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए गाइस। तो अगर यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर क्यों हो रहे हैं गाइस, क्यों आंसर करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल गाइस सही आंसर यही होगा कि ये पूरा टोटली क्या है, होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस के अंतर्गत ही तो आते हैं, होमोसेपियंस के अंतर्गत ही मतलब डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर जो है महिला भी तो हो सकती है, कोई दिक्कत, डॉक्टर महिला भी तो हो सकती है, यानी कि माताएं जिसे कहते हैं, माताएं कहने का मतलब है होमोसेपियंस के अंतर्गत डॉक्टर, और डॉक्टर आपकी माताएं भी हो सकती है, पुरुष भी होते हैं, माताएं दोनों डॉक्टर होते हैं। सेम पोजीशंस क्लियर हुए मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। और महिला और डॉक्टर मिला करके
होमोसेपियंस भी हो सकते हैं, ऐसा कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात किया जाएगा आपका 5 क्वेश्चंस का। सो गाइज 5 क्वेश्चंस क्या ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, अब बाद में वो करेंगे अरे यार मतलब कि गलत हो गया, थोड़ा सा मिस करिए, लेकिन आपको पता है हर एक करेक्ट आंसर पे, आपको पता हो अगर करेक्ट आंसर पे गाइज 2 मार्क्स मिलते हैं और आपका गलत पे 1/3 मार्क्स काट भी लिए जाते हैं, इसलिए तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए पढ़ना आज से स्टार्ट कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, टोटल सिलेबस जान लीजिएगा, इस सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, 9 सिलेबस पढ़ने के बाद आप टोटली अपना स्टार्ट कर दीजिए। और मैथ्स जो रीजनिंग है ये तो सभी के लिए अलाउ है, सभी ग्रुप्स के लिए, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, कुछ भी पीसीबी पीसीएम है ना, करना तो करना है सभी के लिए। जीके जीएस आएगा और जीके जीएस में यानी कि जीके जीएस तो आएगा, रीजनिंग आता है, रीजनिंग मैथमेटिकल पुटअप होते हैं। सो मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चंस पुटअप होंगे, सो आपको पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा। और रीजनिंग में अब तो 2022 से ये भी मतलब 2021 से ना और रूल हो गया, पहले तो 2020 तक ऐसा नहीं था, 2020 में ऐसा रूल नहीं था कि रीजनिंग में मैथ्स भी पूछे जाते थे, लेकिन 2021 से ये रूल लागू कर दिया गया है गाइज कि आपके रीजनिंग में मैथ्स भी पुटअप होते हैं। सो बेनिफिट मैथ्स लेवल के लिए थोड़ा सा होगा कि उनके मैथ्स आता है, और बाकी आर्ट साइड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बट डोंट माइंड, अगर मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब चलिए स्टार्ट होता है आपका 5 क्वेश्चंस। दिए गए विकल्पों में से ये जो ऑप्शंस चारों दिए गए हैं, वेन आरेख का चयन कीजिए, उस वेन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से, यानी कि कंडीशंस चारों ऐसे हैं कि कुछ न कुछ संबंध तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन जो सबसे द बेस्ट कंडीशंस का परफॉर्मेंस करेगा ना, वही तो विजेता बनता है ना, विजेता वही, इसलिए विजेता आप भी बनने की कोशिश करो और 9 करेक्ट आंसर देते भी चलो। अक्री गैस, क्लोरीन, हीलियम, ये कंटेंट है, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आपका ये है और नाउ आंसर जो ऑप्शन होगा ये चारों हैं। चलिए देखते हैं अक्री गैस, क्लोरीन और हीलियम में क्या करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि कौन सा सही होगा। अगर गाइज आपके लिए जानकारी के लिए बता दिया जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन होगा यानी कि हीलियम, ये है हीलियम, हीलियम क्या है एक टाइप्स का, हीलियम अक्री गैस है, ये है आपका अक्री गैस, तो अक्री गैस के अंतर्गत तो हीलियम आ जाएगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ये भी बचा है क्लोरीन, जबकि क्लोरीन क्या है अक्री गैस नहीं है, तो क्लोरीन एक टाइप्स का अलग हो जाएगा। सो संबंध तो डी ही न दर्शाएगा। समझ में आया? सेशन बढ़िया लग रहा है। ओके चलिए बात करते हैं अब, चलिए आपके 6 पर। सो बने रहेंगे नाउ, सेशंस को थम्सअप भी करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे। नाउ ऐसे फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो और भी स्टूडेंट्स देखते रहें, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें, क्लासमेट हैं, सभी के ग्रुप में आप शेयर कर भी देंगे। होता है छठवां कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, खटकोण और ज्यामितीय आकृति, इसमें क्वेश्चन इसी में कंटेंट में दे दिया है कि त्रिकोण, खटकोण, ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा यानी कि द बेस्ट परफॉर्मेंस कंडीशन बताता है। व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप बिटवीन त्रिकोण, खटकोण एंड ज्यामितीय आकृतियाँ, क्या होता है? चलिए देखते हैं गाइज। छठवां आपका स्टार्ट है, कितने गाइज सही आंसर करते हैं? जी बिल्कुल करते रहेंगे, अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी दिखा रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, और सही यार क्यों होंगे? क्योंकि ज्यामितीय आकृतियां तो टोटल है, ये क्या है आपका ज्यामितीय आकृतियां हैं, ज्यामितीय आकृति है, और ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत आपका एक त्रिकोण भी आता है और खटकोण, कोण दोनों है, ये क्या है खटकोण। तो त्रिकोण और खटकोण दोनों जो है ज्यामितीय अंतर्गत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट करेक्ट आंसर। चलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हो बहुत बढ़िया, वेल डन, अच्छी बात है। अब चलिए स्टार्ट हो जाता है आपका यानी कि 7 जो है, 7 क्या होता है गाइस? सो चलिए गाइस 7 में देख लेते हैं कि 7 क्या होगा आपका। चलिए कि दिया गया है कि प्रश्न संख्या 7 और 8 नीचे दिए गए, ये जो नीचे दिए गए यानी कि क्वेश्चन आपका ये जो फिगर है गाइस 7 एंड 8 के लिए सेम होगा, दोनों फ्रेंड हैं। 7 एंड 8 जो क्वेश्चन है दोनों आपस में फ्रेंड है, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 7 और 8 नीचे दिए गए चित्र P, Q, R, S, T
तीन शब्दों के समूह से चार विकल्पों में प्रदर्शित किया गया है। जी बिल्कुल, तीन के मतलब एक है, दो है, तीन, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन आपका दिया गया है शब्दों के समूह से चार विकल्पों में प्रदर्शित है। कौन सा विकल्प चित्र से प्रदर्शित नहीं होता है? कैसे है ये फिगर में आपका 1 2 3 चार ऑप्शंस दिया गया है। सातवां क्वेश्चन देखें अगर, सो सातवें क्वेश्चन में हर एक में तीन तीन शब्द हैं और चार आपके ऑप्शंस हैं। तो मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, ऐसा अगर फर्स्ट देखा जाए चीता, पशु, हाथी, पशु, कुत्ता, बिल्ली या फिर पलंग, वाट, नर्स। सेवंथ में देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। सेवंथ आपका स्टार्ट है, चलिए देखते हैं। अच्छी बात है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है गाइस कि वल्ली आपका सेवंथ ही होगा कि मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, क्योंकि तीनों अलग अलग जाति के हैं। अगर बात हो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा कहीं पे फिगर बना हुआ है इस आपके चारों ऑप्शंस में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मुर्गी है आपका, उसके बाद कुत्ता है, फिर बिल्ली है तो मतलब सब जानवर ही, लेकिन तीनों अलग अलग प्रजाति के हैं, तीनों अलग अलग प्रजाति के, इसलिए ऐसे कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चीता, पशु, हाथी, पशु में जानवर में चीता भी होता है, हाथी भी होता है, तो ये कंडीशंस आपका सही हो जाएगा। पशु, कुत्ता, बिल्ली में जानवर दोनों है तो कुत्ता, बिल्ली, ये ऑप्शन सही। पलंग, वार्ड, नर्स, तो वार्ड जो पलंग होता है उस पर वार्ड भी लेट सकता है, नर्स भी, यानी कि बीमार होंगे तो चाहे दुनिया का मतलब कोई भी रहे, बड़े से बड़े इंसान, लेकिन आना तो उसी अस्पताल में, उसी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट चाहे आपका गवर्नमेंट, है ना। तो ये ऑप्शन तीनों एक ही हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये अलग है और इस तरह से फिगर इसमें कहीं भी नहीं बना हुआ है। सेशन बढ़िया लग रहा है। चलिए ये सेवंथ हो गया। अब बात किया जाएगा 8। वही चीजें, वही कंटेंट लागू होता है 8 क्वेश्चंस पे। रंग लाल नीला, रंग कपड़ा व्यापारी, पशु स्तनधारी गाय, नर घोड़ा आदमी। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? चलिए देखते हैं 8 का कितने गाइस सही आंसर करते हैं। अच्छी बात, करते रहिए, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। तो इसका भी जितने भी गाइस ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वही करेक्ट हो जाएंगे कि रंग कपड़ा व्यापारी। ये चलिए बी वाला छोड़ देते हैं और सभी अगर ऑप्शन चुने कि रंग लाल नीला, ऐसा कुछ फिगर बनाएंगे। ये पूरा टोटली रंग है, रंग में लाल बन सकता है एंड नीला भी हो सकता है, ये टोटली रंग है तो बन सकता है कि नहीं फिगर। ये आपका यहाँ पे अगर देखें तो फिगर में है, ये कट गया, ये आपका कट गया पहला। पशु स्तनधारी गाय, पशु यानी कि जानवर है जो कि गाय है वो स्तनधारी है, ये भी कट गया। नर घोड़ा आदमी, ये भी कट जाएगा। बचेगा तो बचेगा क्या? रंग कपड़ा व्यापारी। फिगर इसका कुछ यूँ बनेगा जिस तरह से पहला यानी कि सेवंथ वाला बना हुआ था, आपका इस तरह से बनेगा कि एक में रंग है, एक कपड़ा है और एक जो है व्यापारी है। तो व्यापारी कोई भी चीज़ बेचता है, कपड़ा पहना जाता है, रंग जो है वो उस टाइप्स का है, वो रंग रखता है, वो कलर है। तो तीनों आपस में अलग है गाइस, एक भी पॉइंट्स इसमें नहीं मिल रहा है, यानी तीनों अलग अलग का कंडीशन बनेगा। और इस तरह के ऐसे फिगर इस देख लें अगर किसी में भी नहीं बना हुआ है, इसलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। सेशंस को यार थम्स अप देते देते आप शेयर भी करते चलेंगे। नाउ चलते हैं, आगे बढ़ा जाता है। अब यहीं पे बात किया जाएगा 9वां क्वेश्चन। सो 10 तक आप पढ़ेंगे, ग्रामर पर हम आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। देखते हैं कितने गाइस होमवर्क करके आते हैं। सो तब खबर लिया जाएगा नेक्स्ट सेशंस में। ओके, तो वह वेन आरेख चुने। ऐसा कौन सा वेन आरेख है जो चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। सर्वश्रेष्ठ रूप से यानी द बेस्ट परफॉर्मेंस। राज्य, जिला, शहर, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है। इसमें तो दो दो चीज़ हैं, क्या कि ए बी सी डी, मतलब कि ये तो फिगर बना हुआ है टोटली। अब ए में डी बता रहा है, बी में बी, सी में ए, डी में सी। देखिए कौन सा ऑप्शन, ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन है। 9वें में कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए अच्छी बात है। तो अगर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाएगा कि क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी में ए बता रहा है तो ये फिगर सही होगा। कैसे सही होगा आइए देखते हैं। कुछ इस तरह से बना हुआ है, बना तो यही है ना।
तो आपका है राज्य, जिला, शहर, तो ये है टोटली आपका राज्य। राज्य के अंतर्गत आता है जिला और जिले के अंतर्गत है शहर। आया समझ में कि नहीं? तो राज्य के अंतर्गत जिला, जिले के अंतर्गत शहर, समझ में आ गया टोटली। तो यही फिगर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करने वाले सभी सही हो जाएंगे, और सी के अंतर्गत ऑप्शन ए बता रहा है, तो ये फिगर दर्शाता है। मैटर क्लियर हो रहे हैं? थम्स अप देते चलेंगे और नाउ आगे बढ़ते चलेंगे। अब चलिए सेशंस का लास्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 10 स्टार्ट है क्योंकि 11 12 आपको मिलने वाले हैं होमवर्क, सो होमवर्क तो लेकर के ही जाना है, आपको विदाउट होमवर्क जाना नहीं है बिल्कुल। उस आकृति का चयन करें, यानी कि उस फिगर को चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से, यानी कि कंटेंट जो आपका नोटिफिकेशन दिया जाता है, बहरहाल नोटिफिकेशन अपडेट सभी के लिए वही चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा, जो कंटेंट है ये है, और आंसर जो होगा ये ऑप्शनल है कि फार्मासिस्ट, एक सेकेंड, चलिए ये 10 है कि फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट या फिर बढ़ई, यानी कि ये दिया गया फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट, बढ़ई, इन चारों में से कौन सा ऐसा बेस्ट ये कंडीशंस होगा, ऐसा कौन सा फिगर होगा जो चारों को आपस में रिलेशनशिप दर्शाता है, ऐसा कौन सा फिगर होगा। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। अच्छी बात है, बढ़िया से आप लोग करते रहिए। तो अगर आपके लिए जानकारी के लिए बता दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और होगा क्यों सही ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह से, फिगर इस तरह से दिया गया है, ये देखिए। तो एक क्या है यहाँ पे, फार्मासिस्ट है, पेशेवर है, आर्किटेक्ट है और बढ़ई, यही तो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, और कुछ तो है नहीं, यही सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो पेशेवर होगा, ये पेशेवर मतलब क्या होता है? व्यापारी करने वाला, यानी कि व्यापारी ही, पेशेवर धंधा चलाने वाला व्यापारी है, एक टाइप्स का माना जाएगा। तो फार्मासिस्ट भी एक तरह का व्यापार है, एक तरह का आर्किटेक्ट भी व्यापार है, और एक तरह से बढ़ई भी जो होता है वो अपना व्यापार चलाता है। तो पेशेवर के अंतर्गत फार्मासिस्ट और आर्किटेक्ट, बढ़ई तीनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं, इस फिगर को दर्शा रहे हैं, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है फैक्ट? ये ऐसे ही इसी तरह से कंडीशंस होंगे, इसलिए इसी से रिलेटेड गाइज आपको मिलता है होमवर्क, टोटली नोट कर लेंगे, और डेली आप आ जाएंगे 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ने। और आपकी जानकारी के लिए अगर बता दिया जाता है कि 1-2 दिन नेटवर्क इशू हो सकता है बीच बीच में, बट डेली अपडेट्स होता है कि आपको 3:30 बजे हिंदी की क्लासेस, 5 बजे आपके जीके जीएस एंड 7 बजे आपके टोटली मैथ्स एंड रीजनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। सो अपनी इस फैमिली, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑल पे बेल प्रेस कर देंगे, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे @ऑनलाइन क्लासेस करके ज्वाइन हो जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है उसके लिंक, आप तुरंत जाइए और ज्वाइन हो जाइए। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको वही बताया जाता है, और साथ साथ आपका 11 हो चुका है, होमवर्क लिख चुके हैं, आप 12 भी नोट कर लीजिए। ये तो रहे आपके लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन अपडेट। अब मिला जाएगा नेक्स्ट सेशंस में। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो तो अभी के अभी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अब नेक्स्ट सेशंस में मिला जाएगा, सो आगे सॉल्व किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चला जाए फिर, सेशन से मज़ा आया पढ़ने में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, डोंट माइंड। चलिए आज के सेशन में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए वेन डायग्राम इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सो जो भी स्किप करेंगे नाउ, वो तो स्किप ही करते चले जाएंगे। क्वेश्चन से मत डरिए, क्वेश्चन का फेस कीजिए, नाउ सॉल्यूशंस तो फाइंड होगा ही होगा।